दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ रही है। और यह जो सप्तमी तिथि है, भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी सप्तमी है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो 4 मास होते हैं, ये भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, जिनका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। दोस्तों, अगर मंगलवार का सबसे बड़ा कोई उपाय है, तो वह 21 गेहूं के दानों वाला उपाय है। इस मंगलवार सप्तमी के दिन आपको इस 21 गेहूं के दानों वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस गेहूं के दानों वाले उपाय को नहीं किया होगा। लेकिन दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 10 सितंबर का दिन है। तो इस दिन आपको इस उपाय को जरूर करना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को नहीं किया हो। लेकिन अगर आपने इस भाद्रपद महीने के मंगलवार सप्तमी के दिन इस उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस उपाय को एक बार जरूर कर लें, ताकि आपके हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी हाल की शिव महापुराण की कथा में बताया है। आज हम इस उपाय को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, भाद्रपद महीने के मंगलवार के दिन यह इतना खास और महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उन्हें इस उपाय का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो पहले अच्छे से समझ लें और फिर करें। इस उपाय का फल आपको जरूर मिलेगा और इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, उसका कारण भी पता नहीं चल पाता है, जैसे पितृदोष या किसी भी प्रकार का मंगल दोष हो सकता है। इस दिन आप लोगों को यह उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का फल तो मिलता ही है, लेकिन अगर हमने उस दिन पर 21 गेहूं के दानों वाला उपाय किया, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों, इस 21 गेहूं के दानों वाले उपाय को हमें इस सप्तमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, उसे 21 गेहूं के दानों वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 21 गेहूं के दानों की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय बन जाता है इस मंगलवार सप्तमी पर। अब दोस्तों, इस 21 गेहूं के दानों वाले उपाय को आखिर करना किसको है, यह सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है या उसे खुद की कोई दुख और परेशानी है, जिसे वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो वह खुद भी इस उपाय को कर सकता है। बाकी
अगर घर में कोई ऐसा सदस्य है जो अपने पूरे परिवार की सुख और शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर सदस्य भी कर सकता है और पूरे परिवार के सदस्यों के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक भी कर सकती है। माताएं और बहनें अगर घर में उपस्थित नहीं हैं या वे यह उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 21 गेहूं के दानों वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों न हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 21 गेहूं के दानों वाले उपाय को हमें कहां पर करना है, यह जान लेते हैं। देखिए, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है या मंदिर में ही करना चाहिए। इस उपाय को मंदिर में करना अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है। इसके बाद अगला प्रश्न यह निकल कर आता है कि इस उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय करना है या शाम के समय करना है। तो देखिए, आप इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर आप पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम यही कहेंगे कि इस उपाय को शाम के समय करना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सुबह के समय भी करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करना है और शाम के समय प्रदोष काल में कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, यह जान लेते हैं। सुबह जितनी जल्दी हो सके उपाय करने की कोशिश करें। अगर किसी कारणवश लेट हो जाए या थोड़ी देर हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे से ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। प्रदोष काल की बात करें तो यह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय प्रदोष काल का होता है। वर्तमान मौसम में शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, यानी शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंगलवार के दिन कोशिश करें कि समय के अंतर्गत ही करें। किसी कारणवश यदि देरी हो जाए तो भी आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे, सभी उपाय सरल हैं। गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको चौमुख दीपक वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंत में आपको वह उपाय बताया जाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक लाइक जरूर करें। गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको 21 गेहूं के दानों वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, संकट अधिक हैं, या व्यापार और धन में हानि हो रही है, तो यह उपाय करें। इस उपाय के लिए 21 गेहूं के दाने लेने हैं और 21 चावल के दाने भी चाहिए। दाने और 21 गेहूं के दाने और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहेंगे, भैया गेहूं कहां से लाएं? देखिए, आपको किसी भी किराना स्टोर पर 21 गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाकर ले लें। ठीक है, 21 गेहूं और 21 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही आपको एक तांबे का लोटा भी लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं। अब आप यह सारी सामग्री लेकर महादेव के शिवलिंग के पास शाम के समय प्रदोष काल में पहुंच जाएंगे। जब आप यह उपाय कर रहे हों, तो अपना चेहरा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रखें। अब मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी हैं। आपके पास 21 चावल के दाने हैं, उन चावल के 21 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने नाम और गोत्र के साथ समर्पित कर दें। चावल के दानों को रखने के बाद जो तांबे का लोटा आपके पास है, उस लोटे का जल किसी भी स्थान पर नहीं चढ़ाएंगे। केवल माता अशोक सुंदरी के हस्तकमल, हाथ की उंगलियों पर गोल गोल जल अर्पित करें। जल को कहीं और न अर्पित करें,
ना ही शिवलिंग पर, केवल हस्तकमल पर अर्पित करें। अब आपके पास 21 गेहूं के दाने बचे हैं। इन्हें अपनी मनोकामना या विशेष इच्छा के साथ महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि आप मंगलवार के दिन प्रदोष काल में यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो भी इच्छाएं होंगी महादेव उन्हें पूरा करेंगे। अन्न को समर्पण करने से, खासकर गेहूं को, हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और यदि वह दिन मंगलवार का हो तो यह संयोग और भी खास हो जाता है। ध्यान में रखिए, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। गुरुजी ने कहा है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम शिवलिंग के सामने कोई भी उपाय करते हैं तो सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। अगर सुबह के समय नहीं कर सकते तो भी ठीक है। अब अगले उपाय की बात करते हैं। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या शुद्ध आटा मढ़कर भी तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसके साथ आपको एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर आपको बरगद के वृक्ष के पास पहुंचना होगा। सबसे पहले आपको एक फूल वाली लौंग को बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। अगर आपके जीवन में कोई बड़ा संकट या कष्ट आ रहा है तो यह उपाय उसे दूर करेगा। महादेव की विशेष कृपा से जो भी संकट होगा वह दूर हो जाएगा। इसके बाद आप गोल बाती वाला दीपक भी वहां प्रज्वलित कर दें। अगर वट के पेड़ के पास यह उपाय कर रहे हैं तो भी ठीक है। अब चौथे विशेष उपाय के बारे में जान लेते हैं। यदि आपके विवाह में या शादी में कोई समस्या आ रही है या आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। जीवन में कोई भी समस्या हो उसे दूर करने के लिए यह उपाय करें। अगर मंगल दोष से जुड़ी कोई समस्या है तो भी यह उपाय करें। इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल लेना है और एक चुटकी लाल चंदन लेना होगा। लाल चंदन को जल के पात्र में डाल दें और इसे भगवान शिव के मंदिर में लेकर जाएं। यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। लाल चंदन से युक्त जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहें। समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको आरण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए, एक दिन आपकी सब तरह की समस्याएं जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से आपको यह चौथा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अंतिम और पांचवें उपाय के बारे में। देखिए, मंगलवार का दिन है और हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो यह उपाय और भी खास हो जाता है। यह उपाय विशेषकर हनुमान जी के मंदिर में ही करना होगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में कर्ज समाप्त ही नहीं हो रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है या कष्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन यह उपाय बहुत खास है। इस उपाय के लिए आपको एक चौमुख दीपक तैयार करना होगा। दीपक के अंदर 4 बातियां होनी चाहिए। आप चाहें तो इन्हें भी बना सकते हैं। अब आपको एक कटोरी सरसों का तेल लेना है और इस दीपक के अंदर चमेली का तेल डालना है, या फिर जिस सरसों के तेल की कटोरी आपने ली है उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है। इसके साथ में आपको एक फूल वाली लौंग भी लेनी है। अब यह दीपक और लौंग लेकर आपको हनुमान जी के मंदिर में पहुंचना होगा। सबसे पहले चौमुख दीपक को हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करें। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद वहीं पर एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर आरण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब जो एक फूल वाली लौंग है उसे अपने सीधे हाथ में रखें और प्रार्थना करें हनुमान जी से कि जीवन की जो भी संकट और विपदाएं हैं वे आपकी कृपा से दूर हों।
इस लौंग को भी चौमुख दीपक के अंदर डाल दें और अपनी मनोकामना बोल दें। गुरुजी कहते हैं कि कुछ दिनों में आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इस प्रकार से यह सुंदर और सरल उपाय करना है। देखिए, आज की वीडियो में हमने जितने भी उपाय बताए हैं वे सभी बहुत ही सरल हैं, जो आपके जीवन के संकट और कष्ट दूर करेंगे। गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन चौमुख दीपक वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपके जीवन से चारों ओर से आने वाले संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको 5 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको आसान लगे वह आप कर सकते हैं। उपाय करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। अगर आपको उपाय से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।